हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल केजीएफ जंक्शन पे। तो बच्चों, हमारी जो वर्ड ज्ञाता सीरीज़ थी आज उसका पार्ट 4 है। इससे पहले के जो शुरू के 3 पार्ट्स थे वहाँ पे मैंने बहुत से रूट वर्ड को डिस्कस किया है। आज जो मैंने जिस रूट वर्ड को लिया है वो है फोबिया। आज जिस रूट वर्ड को बेटा मैंने लिया है वो है फोबिया। फोबिया का मतलब आपको पता है कि इसका मीनिंग फियर होता है, लेकिन सिर्फ फियर नहीं होता, फियर के अलावा भी इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। अगर मैं बात करूं इंग्लिश डिक्शनरी की या इंग्लिश की तो फोबिया के 100 से भी ज़्यादा वो रूट वर्ड हैं। समझे बच्चों, मैंने अपने इस पार्ट में फोबिया के 25 इंपॉर्टेंट वर्ड को डिस्कस किया है और उन 25 वर्ड के अंदर जो और रूट आ रहे हैं उनको कितने इंटरेस्टिंग तरीके से हम याद कर सकते हैं उस पर मैंने डिस्कशन की है। तो चलिए बच्चों, अपने हथियारों को लेकर तैयार हो जाओ और हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं अपने आज के रूट वर्ड को, फोबिया। आपने वर्ड पहले भी सुना होगा, फोबिया। फोबिया का मीनिंग क्या होता है? फियर। फियर मीन्स क्या होता है बच्चों? डर। लेकिन हमेशा जब हम वर्ड के साथ फोबिया लगता है तो हमने सीखा है कि फोबिया का मीनिंग डर होता है, लेकिन हमेशा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक फियर, लेकिन फियर किस तरीके का? एक इररेशनल फियर। कैसा बच्चों? इररेशनल फियर। अगर मैं इस फियर को कहूँ तो इस फियर में कोई लॉजिक नहीं होता। ये जो इररेशनल फियर है इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, ये इलॉजिकल होता है। कहने का मतलब क्या है कि फोबिया में हमारा उस टाइप का डर होता है जो रियल में नहीं है, वो हमें लगता है। जैसे किसी इंसान को बाहर घूमने से डर लगता है, किसी इंसान को फलों से, फूलों से, अच्छी चीज़ों से, गंदी चीज़ों से, मतलब उनका जो डर होता है वो डर एक बस उनके दिमाग में होता है कि हाँ ऐसा कुछ है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी होता नहीं है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं इररेशनल फियर। जब ये फियर समय के साथ आगे बढ़ता है तो ये किसका रूप ले लेता है? ये बच्चों, ये रूप ले लेता है एक एवर्जन का। एवर्जन समझते हो? एवर्जन का मीनिंग होता है हैट्रेड। मीन्स अगर मैं इसको हिंदी में कहूं तो घृणा। ठीक है बच्चों, मतलब उनकी एक अरुचि पैदा हो जाती है, उस चीज़ से वो नफरत करने लगते हैं, उनके मन में डर पैदा हो जाता है जो कि होता नहीं है, ये उनको लगता है। जैसे कि कुछ बच्चों को कुत्तों से डर लगता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कुत्ते बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये डर उनके अपने मन में होता है कि अगर हम उसके पास जाएंगे तो हमें काट लेगा, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। तो बच्चों, ये आपको फोबिया का मीनिंग समझ गया कि फियर, लेकिन फियर कैसा? एक इररेशनल, इलॉजिकल इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, इसको हम एवर्जन भी कह सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले वर्ड की ओर। तो आज का जो बच्चों देखिए, सबसे पहली बात कि इसमें वर्ड क्या लग गया? फोबिया। तो फोबिया का मीनिंग किससे होगा? डर से होगा, या तो डर होगा या फिर एवर्जन होगा, मतलब घृणा होगी किस तरीके की। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले एक्रोफोबिया। तो एक्रोफोबिया, ये जो एक्रो वर्ड है बच्चों, इसका मीनिंग क्या होता है? ये एक रूट है, इसका मीनिंग होता है हाई या फिर इसका मीनिंग होता है हाइट। जैसे कि इससे रिलेटेड वर्ड है एक्रोबैट। आपने देखा होगा जो लोग एक्रोबैट करते हैं वो ऊंची ऊंची जगह पर उछलते रहते हैं, ठीक ना। तो एक्रोफोबिया, तो एक्रोफोबिया क्या होता है? ये होता है फियर ऑफ हाइट। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि वो चौथी मंजिल पे खड़े होते हैं और उनको डर लगता है कि कहीं वो नीचे ना गिर जाए, या उनको ऊंची मंजिल पे जाने से भी डर लगता है, ऊंची ऊंची चीज़ों पे चढ़ने से डर लगता है। तो उस डर को हम बोलते हैं एक्रोफोबिया। समझे बच्चों? तो बच्चों, हमारा आज का सेकंड वर्ड है एपीफोबिया। देखिए एपी, ये एपी भी अपने आप एक रूट वर्ड है। जब भी आपके सामने एपी वर्ड आए, क्या है बच्चों? एपी। इसका संबंध होता है मधुमक्खी से। किससे होता है बच्चों? मधुमक्खी से। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे याद हो गया तो अच्छी बात है, वरना आप देखिए इसको याद करने के हमारे एक देसी ट्रिक है। देखिए एपी, आप जैसे ही बोलते हो एपी, आपके दिमाग में आता है एपी फिश। और अगर एपी फिश का आप कलर देखोगे तो वो कहीं ना कहीं मधुमक्खी के शहद की तरह होता नहीं होता है। तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि एपी, तो एपी फिश, कलर का आपका ध्यान में आएगा। तो एपी का संबंध किससे है? बी मीन्स मधुमक्खियों से। तो हो गया एपीफोबिया, मतलब फियर ऑफ क्या? बीज। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या हो सकता है? फियर ऑफ बीज। बी मीन्स मधुमक्खी। तो समझ में आ रहा है बच्चों?
तो हम इन्हीं देसी तरीकों से बेटा एक एक रूट वर्ड को याद करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे दिमाग में चीज सेटलमेंट बन सके। अगला वर्ड है एब्लूटो। क्या है बच्चों? एब्लूटो। एब्लूटोफोबिया। पहले मैं वो बताना चाहूँगा कि जब भी एब्लूटो वर्ड आया, और ठीक है फोबिया तो डर है ही, एब्लूटो का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग 2-3 चीज़ों से होता है। फियर ऑफ व्हाट? एब्लूटो। जब भी एब्लूटो वर्ड आया उसका मीनिंग होता है वॉशिंग से। किससे होता है बच्चों? वॉशिंग से। वॉशिंग मतलब धोने से संबंध, ठीक है। तो जहां भी एब्लूटो वर्ड आए तो क्या यूज करना आपको? वॉशिंग। वॉशिंग, उसके साथ में एक और वर्ड जुड़ता है क्लीनिंग, सफाई से, और एक और वर्ड जुड़ता है इसमें कौन सा? बाथिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाथिंग। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है। आप देखते हो कि जब भी हम वॉशिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं और बाथिंग करते हैं तो हम खूब सारा पानी लुटाते हैं। लूटो, पानी क्या करते हैं? लूटो। तो हो गया ना एब लूटो। तो जैसे ही आपके सामने वर्ड है एब लूटो, आपको ध्यान देगा फियर ऑफ वॉशिंग, क्लीनिंग या फिर बाथिंग। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहाने से डर लगता है। मतलब आप देखोगे कि वो 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक बिना नहाए ही गुजारा कर लेते हैं। उनको साफ चीज़ें करने का भी शौक नहीं होता, सफाई से वो उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। तो ऐसे लोगों को जो डर होता है उसे बोलते हैं हम एब्लूटोफोबिया। बच्चों यहाँ से मेरे दिमाग में क्वेश्चन भी आया कि अगर यहीं से अगर मैं देखूँ भाई कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि जिनको बाथिंग का डर होता है। मेनली मैं आपको बता दूं कि एक सर्वे में पाया गया है कि ये डर मेनली ज़्यादातर बच्चों में आता है। जो मेनली 7 या 6 साल की उम्र से 11 या 12 साल की उम्र तक के बच्चे होते हैं, इनके अंदर अक्सर डर पैदा होता है। आपने देखा भी होगा कि जब उनकी मम्मी उनको नहाती है, चाहे नहलाती है, छोटे छोटे बच्चों को भी नहाती है, तो वो पानी से बचने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर ये डर बच्चों में पाया जाता है। लेकिन कुछ बड़े बड़े इंसान भी ऐसे हैं जिनको अंदर ये फोबिया होता है। तो यहाँ से एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि एक ऐसा इंसान जो बहुत वर्षों से नहीं नहाया हो, अभी मैं पीछे पढ़ाई भी कर रहा था उसके बारे में, तो यहाँ पे आता है कि वर्ल्ड डर्टीएस्ट मैन, मतलब संसार का सबसे गंदा आदमी। गंदा आदमी मतलब इस सेंस में कि उसने लगभग पिछले 65+ सालों से, मतलब पिछले आई थिंक 67 सालों से उसने कोई बाथिंग मतलब नहाया नहीं है। पानी का उससे दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, ना उसने अपने शरीर की सफाई की है। तो पता है आपको कौन है वो? वर्ल्ड डर्टीएस्ट मैन। तो इसका नाम है बच्चों, ये ईरान के हैं। ये कहाँ के हैं बच्चों? ये ईरान के, ठीक है ना। तो इनका नाम है बच्चों अमो हाजी, ठीक है बेटा। तो ये संसार के सबसे गंदे व्यक्ति हैं। मुझे इस वर्ड से वर्ड ध्यान आ गया तो मैं सोचा चलो आपकी जी के भी थोड़ी बूस्ट अप कर देता हूँ। करंट सिनारियो के अकॉर्डिंग ये लगभग 67 साल हो गए इनको बिना नहाए हुए, और ये अभी तक जिंदा भी हैं। तो ठीक है बच्चों, एब्लूटोफोबिया मतलब फियर ऑफ वॉशिंग, क्लीनिंग या फिर बाथिंग। लूटो से आपको ध्यान रखना, लूटो मतलब पानी लुटाते हैं, तो ठीक है उससे ये वाला फोबिया हो गया। बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर, इसको नोट कर लेना आप कहीं ना कहीं, ठीक है बच्चों। हमारा जो आज का जो अगला वर्ड है वो क्या है? एरोफोबिया। देखिए बच्चों एरोफोबिया, एरो वर्ड में ही आ गया एयर। मतलब कुछ लोगों को क्या होता है? फियर ऑफ एयर, मतलब हवा में उनको जाने से डर लगता है, ठीक है। हवा के चीज़ों से उनको डर लगता है तो उसे बोलते हैं एरोफोबिया। मतलब आसमान में चाहे ऊपर जाएंगे तो उनको डर लगता है हवा से, उसे बोलते हैं एरोफोबिया। अगला वर्ड है बेटा एग्रोफोबिया, ठीक है ना। एग्रोफोबिया, बताइए कौन सा डर होता है ये? तो देखिए एग्रोफोबिया, देखिए फोबिया है तो कुछ ना कुछ डर है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मीनिंग होता है फियर ऑफ ओपन स्पेसिस। मतलब कुछ लोगों को खुले में जाने से डर लगता है, ठीक है ना। खुले में जाने से या फिर पब्लिक प्लेसेस। मतलब कुछ लोग आपने देखा होगा कुछ इस तरीके होते हैं कि उनको एक बंद कमरे में रहना पसंद है, वो खुले में जाने से डरते हैं। मतलब उनको ज़्यादातर लोगों को देख के डर लगता है, मतलब अपने आप में ही, ठीक है। तो ऐसे लोगों को होता है एगोराफोबिया। मतलब ओपन स्पेसेस में या पब्लिक, अगर वो पब्लिक प्लेस पे आते हैं जहाँ पे लोग ज़्यादातर मिलते हैं तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, तो उसको हम बोलते हैं एगोराफोबिया, ठीक है बच्चों। बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर, ऑटोफोबिया। क्या है बच्चों? ऑटोफोबिया। देखिए जब भी ऑटो वर्ड आए तो ऑटो का मीनिंग किससे होता है बेटा? सेल्फ से। किससे होता है बच्चों? सेल्फ से। सेल्फ मतलब अपने अकेले से, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑटो वर्ड भी है और एक और फोबिया है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ,
मोनोफोबिया। मोनोफोबिया। तो जब भी ऑटोफोबिया और मोनोफोबिया, मैंने आपको बताया था कि मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल मतलब अकेलेपन से, ठीक है बेटा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फियर ऑफ, ठीक है ना, लोनलीनेस, ठीक है ना, मतलब अलोन, लोनलीनेस, ठीक है ना, मतलब उनको अकेलेपन से डर लगता है, मतलब अगर उनको अकेले छोड़ दिया है तो उनको बहुत डर लगता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑटोफोबिया या फिर मोनोफोबिया। ऑटो और मोनो दोनों वर्ड का मीनिंग है कि फियर ऑफ, ठीक है ना, लोनलीनेस, ठीक है ना, कि जब अकेलेपन से हमें डर लगता है, ठीक है, अलोन, अकेले रहने से डर लगता है, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों क्या, ऑटोफोबिया। आप याद कर सकते हो ऑटो वर्ड से कि ऑटो का मीनिंग सेल्फ होता है और मोनो का मतलब ये होता है सेल्फ, मतलब सिंगल के रूप में, ठीक है ना। आपने देखा होगा ऑटो, जो ऑटो वाले चलाते हैं ऑटो, वो खुद तो चलाते हैं ऑटो, तो ठीक है, ऑटो से ध्यान आ गया सेल्फ, ठीक है। तो ऑटो हो चाहे मोनोफोबिया हो, मीनिंग क्या होता है, फियर ऑफ अलोन या फिर लोनलीनेस। अगला वर्ड बच्चों बाथोफोबिया। इस वर्ड को देखकर आप लोग अरे बाथो, नहाने का, नहाने का तो ऑलरेडी हो चुका है, तो बाथो का मतलब क्या हो गया, तो नहीं, बाथो, तो बेटा जो ये बाथोफोबिया है इसका मीनिंग आता है फियर ऑफ डेप्थ। डेप्थ का मीनिंग होता है बच्चों गहराई, ठीक है ना। हम इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि आप गांव घर कहीं पे जाओगे तो वहां पे गहरे गहरे गड्ढे होते हैं, ठीक है ना, गहरे गहरे गड्ढे होते हैं, तो अक्सर क्या होता है कुछ बच्चे उनके अंदर गिर जाते हैं, या उनके मन में डर होता है कि वो उन गड्ढों में गिर जाएंगे या किसी गहरी जगह पे गिर जाएंगे, तो उस डर को बोलते हैं बेटा बाथोफोबिया, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि कुछ गहरा गड्ढा होता है, उसमें नहाने का बना होता है, तो बच्चों को उसमें डुबाया जाता है तो उनको गहरा से डर लगता है, तो बाथोफोबिया। बाथोफोबिया का मीनिंग क्या होता है बेटा, फियर ऑफ डेप्थ। तो पहले आप इन सातों वर्ड को नोट कीजिए और उनको याद कीजिए। अब हम बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर। तो चलिए बच्चों, हमारा अगला वर्ड है बैसोफोबिया। देखिए कहीं बैसोफोबिया होता है और कहीं कहीं ये बैसीफोबिया भी होता है, दोनों का मीनिंग सेम है। देखिए बैसो हो चाहे बासी हो, ठीक ना। ये क्या होता है, ये होता है बच्चों आपका फियर ऑफ फॉलिंग, ठीक ना, फियर ऑफ फॉलिंग या फिर फियर ऑफ स्टैंडिंग इरेक्ट। इरेक्ट का मीनिंग क्या होता है, जब हम सीधे कहीं खड़े होते हैं तो हमें डर लगता है कि कभी कभी हम गिर ना जाएं, या कुछ लोगों को खड़े होने से डर लगता है, या फिर जैसे मान लीजिए कि कहीं, जैसे आपने देखा भी होगा कि जहाँ पे शीशे के पुल बने रहते हैं वहाँ पे लोगों को उस पुल पे खड़े होने में डर लगता है। क्यों, उनको क्या लगता है कि वो पुल पे खड़े होंगे तो वो नीचे की तरफ गिर जाएंगे, तो उस फियर ऑफ फॉलिंग को हम कहते हैं बैसीफोबिया चाहे बैसोफोबिया। देखिए इसको याद करने का ट्रिक मैंने कुछ इस तरीके सोची है कि देखिए बैसी मतलब बासी, बासी है, बासी मतलब आपको पता है जब आप सुबह सुबह उठते हो तो आप बासी मुंह होते हो ना, और बासी मुंह कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लें हम जब सुबह से उठते हैं तो हमारी नींद पूरी नहीं होती है, तो हम चलते चलते अक्सर गिर जाते हैं कभी कभी ना, या ढंग से खड़े नहीं हो पाते हैं, तो बासी मुंह हम खड़े नहीं हो पाते हैं तो हम फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वहीं से याद हो गया बासी का मीनिंग कैसे होगा, फॉलिंग से। तो फियर ऑफ फॉलिंग मतलब बैसीफोबिया या फिर बैसोफोबिया, ठीक है बच्चों। अगले वर्ड की ओर चलते हैं। अगला वर्ड है कैकोफोबिया। देखिए बच्चों ये एक रूट वर्ड है, कैको एक रूट वर्ड है, जहां भी कैको मीनिंग आएगा उसका मीनिंग होता है अगली। क्या होता है बच्चों, अगली, अगली मतलब बेकार, ठीक है। तो कैको क्या होता है, ये होता है फियर ऑफ अगलीनेस। जैसे कुछ कुछ अगलीनेस मतलब होता है बदसूरती, है ना, बदसूरती मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि गंदी चीज़ों से, बदसूरत चीज़ों से डर लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैकोफोबिया। अगला वर्ड है आपको बच्चों कैलोफोबिया, ठीक है ना। देखिए कैको और कैलो दोनों एंटोनिम्स है, जहां भी कैलो वर्ड आता है इसका मीनिंग किससे होता है बेटा, ब्यूटी से। किससे होता है, ब्यूटी से। तो आपको मीनिंग पता चल गया इसका यहाँ पे कि कैलोफोबिया इसका मीनिंग क्या होता है, फियर ऑफ ब्यूटी। मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ब्यूटी, सुंदर चीज़ों से डर लगता है। डर कुछ इस तरीके का भी हो सकता है कि कहीं ये चीज़ हमसे छिन ना जाए, ठीक है ना, या अगर मैं इसके पीछे पड़ गया तो कहीं आगे चल के मुझसे दूर ना हो जाए, तो उस फियर ऑफ ब्यूटी को कहते हैं कैलोफोबिया। तो देखिए कैलोफोबिया और कैकोफोबिया दोनों एक तरह से एंटोनिम्स हुई है, इसका मीनिंग होता है ब्यूटी और इसका मीनिंग होता है अगली। कुछ याद करने की ट्रिक हम इसको इस तरह सोच, देखो कैलो का मीनिंग क्या होता है, मान लीजिए हम बोलते हैं यहाँ पे केले,
तो आपको पता है केले कितने सुंदर होते हैं, हमारे शरीर के लिए कितने बेनिफिशियल होते हैं ना केले। तो ठीक है, उससे मुझे याद आया कि कैलोफोबिया, ठीक है ना। तो कैलोफोबिया इसका मीनिंग क्या होता है? ब्यूटी, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है। और मैं बोलता हूँ कैको, तो आप जब इस वर्ड को बोलते हो कैको कैको, तो कहीं ना कहीं कौवे की तरह बोल रहे हो आप, और कौवा किसी को एकदम से अगली चीज़ को ना, तो हम इससे याद कर सकते हैं कैली मतलब केले से, हाँ ब्यूटी से हो गया, और कैको मतलब कौवे से हो गया। तो कौवा जब काँव 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 करता है तो वो हो गया अगली चीज़ को। तो कैकोफोबिया और कैलोफोबिया, ठीक है, ये दोनों मीनिंग हमने समझ लिए। अगले वर्ड की वर्ड है क्रोमो। देखिए बच्चों, क्रोमोफोबिया। तो ये जो है बच्चों क्रोमोफोबिया, देखिए आपको यहाँ से दिखाएगा क्रोमो। आप नेट चलाते होंगे तो आपको जब नेट आप सर्फिंग करते हो तो आप आता गूगल क्रोम, याद है आपको? आपने देखा गूगल क्रोम, तो जो क्रोम है देखिए कहीं ना कहीं उसी से मिलता जुलता है कि नहीं, क्रोम। और आपने जब गूगल क्रोम का आपने एक कुछ स्ट्रक्चर देखा, कुछ ऐसे गोल टाइप में होता है और उसमें अलग अलग कलर होते हैं ना, रेड होते हैं, ब्लू होता है, येलो होता है, तो कलरफुल होता नहीं होता बच्चों क्रोमो। अगर क्रोमो से याद नहीं तो क्रीम याद कर लो, क्रीम अलग अलग कलर की होती है। तो समझ गए बच्चों इसका मीनिंग, कि जहां भी क्रोमो वर्ड आएगा इसका मीनिंग किससे होगा बच्चों? कलर से। तो क्रोमोफोबिया इसका मतलब कहता है फियर ऑफ कलर्स। अब फियर ऑफ कलर्स किस तरीके से? कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ पर्टिकुलर ऐसे कलर होते हैं जिनको देख के उनको डर लगने लगता है। जैसे कुछ लोगों को लाल रंग से डर लगता है, कुछ लोगों को काले रंग से डर लगता है। तो ऐसे बहुत से अजीब अजीब तरीके के प्राणी हमारे संसार में बसे हुए हैं जिनको रंगों से भी डर लगता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोफोबिया। लॉजिक आपको याद हो गया। बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है बच्चों क्लोस्ट्रोफोबिया। फोबिया मीन्स डर, और क्लोज, देखिए क्लोस्ट्रो, तो यहां से वर्ड मुंह से क्या निकला? क्लोज, क्लोस्ट्रो, क्लोस्ट्रो। और क्लोज मतलब क्या होता है? बंद। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि बंद जगह से डर लगता है, उसे हम बोलते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। तो फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, मतलब अगर उनको एक जगह बंद कर दिया जाए तो वो अक्सर डर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई छोटा कमरा, उसमें किसी को बंद कर दे, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उस कमरे में डर लगता है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं डर उसके अंदर, लेकिन मैंने पहले आपको कहा था कि फोबिया मीन का था इरेशनल फियर, जो है नहीं लेकिन हम उसे मान लेते हैं कि अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है। तो ठीक है बच्चा, क्लोस्ट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस। क्लोज प्लेस जैसे मान लीजिए, जैसे कुछ लोगों को लिफ्ट, या तो आपने फेस भी कहा कि कुछ लोगों को लिफ्ट में जाने से बहुत डर लगता है। उनको क्या लगता है कि अगर वो लिफ्ट के अंदर चले गया और बंद हो गया तो कहीं वो अटक ना जाए, कहीं वो उसके अंदर ही रह ना जाए। तो लिफ्ट हो गया, या कुछ टाइट प्लेसेस हो गए जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है ना, मतलब जहाँ पे जगह कम होती है, एक क्लोज जगह होती है। तो ठीक है, तो क्लोज और क्लोस्ट्रो, देखो है ना, क्लोस्ट्रो सिमिलर है, तो उसको आपको इससे वर्ड याद हो जाएगा। अगला वर्ड है बच्चों डेमोफोबिया। देखिए जब भी डेमो वर्ड आए इसका मीनिंग किससे होता है? इसका रूट होता है पीपल से। ये सभी अपने आप में रूट वर्ड प्लस रूट वर्ड है बेटा। डेमोफोबिया, डेमो का मतलब कैसा था? पीपल से। आपने एक वर्ड सुना होगा आजकल के टाइम में, डेमोक्रेसी, सुना है बच्चों? डेमोक्रेसी जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोकतंत्र का मीनिंग क्या होता है? लोगों का तंत्र, मतलब लोगों का शासन। तो जहां भी बच्चों डेमो वर्ड आता है, ये भी अपने आप में एक रूट वर्ड है क्रेसी, इसको मैं आगे कराऊंगा, लेकिन मैंने आपको डेमो, ठीक है, डेमो। तो ठीक है, डेमो का मीनिंग क्या होता है? लोग, मतलब पीपल। तो बच्चों फियर ऑफ पीपल, इसको हम क्या कहते हैं? डेमोफोबिया। तो ये हमारा हो गया बच्चों डेमोफोबिया, मतलब फियर ऑफ पीपल। ठीक है बच्चों, बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर, डिप्सोफोबिया। देखिए बच्चों डिप्सो, पहले बता दूं ये एक रूट वर्ड है डिप्सो। डिप्सो एक है रूट वर्ड। जब भी ये वर्ड आएगा डिप्सो, इसका मीनिंग किससे होता है? या तो वाइन से होगा या फिर अल्कोहल से। ठीक है, तो मीनिंग तो आपको समझ में आ गया कि फियर ऑफ वाइन या फिर अल्कोहल। मतलब कुछ लोगों को दारू पीने से, चाहे शराब पीने से डर लगता है, वाइन पीने से डर लगता है, तो उस फोबिया को बोलते हैं हम डिप्सोफोबिया। अब इसको याद रखना कैसे है? आप देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है? डिप्सो, डिप्सो। और मैंने अभी बताया कि जब भी ये वर्ड आए इसका मीनिंग किससे होगा? वाइन चाहे अल्कोहल से। आपने देखा है कि जब लोग दारू शराब या वाइन पी लेते हैं तो वो बिल्कुल गहरी नींद में सो जाते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं। तो देखिए आ गया सो, और गहरी को बोलते हैं डीप। तो हो गया बच्चों डिप्सो। तो जब भी डिप्सो वर्ड आए
तो उसका मतलब आपको खुद पता लगाना है इसका मीनिंग किससे होगा बेटा, अल्कोहल से। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वर्ड याद हो रहे होंगे। ठीक है बच्चों, बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है गेमोफोबिया। इसका तो मैंने पीछे जिक्र भी किया था। जहाँ भी गेम वर्ड आए, गेम का मीनिंग किससे होता है बच्चों, हमारी नहीं, मतलब शादी से। ठीक है, हमारी शादी से नहीं बच्चों, शादी से। क्योंकि शादी भी क्या है, एक गेम है। बढ़िया तो अच्छा निकल जाए तो बढ़िया है, वरना तो फिर तो बर्दाश्त करना ही है। तो ठीक है बच्चों, तो गैमोफोबिया, तो गैमो का मीनिंग कैसे होता है, मैरिज से। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गैमोफोबिया होता है, मतलब शादी से डर लगता है। ठीक है ना, तो ऐसे डर को क्या बोलते हैं हम, गैमोफोबिया। ठीक है ना। अगला वर्ड बच्चों गाइनेफोबिया। ठीक है ना, गाइने। देखिए ये वर्ड तो आपने देखा भी होगा, आप अक्सर दुकानों अगर मेडिकल शॉप पे या फिर डॉक्टर की दुकान शॉप पे जाते होंगे तो मेडिकल स्टोर पे, तो वहाँ पे आप गाइने वर्ड देखते होंगे। जहाँ भी गाइने वर्ड आता है इसका मीनिंग किस होता है बच्चों, विमेन। किससे होता है बच्चों, वुमेन से। ठीक ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको औरतों से डर लगता है। ठीक ना, जिनको औरतों से डर लगता है, तो उसको ऐसे फोबिया को हम कहते हैं गाइनेफोबिया। तो या तो उनके मन में डर होता है औरतों के प्रति, या फिर एक अलग ही तरह की घृणा होती है उनके मन में, तो उसे हम बोलते हैं गाइनेफोबिया। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अगले मेरे वर्ड को समझ में आए होंगे, तो आप फटाफट इनको नोट डाउन कीजिए। बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अभी से जो हमने पहले 16 वर्ड लिखवाए हैं वो याद लगभग हो रहे होंगे और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने लास्ट फेज़ की ओर। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारा सबसे पहला वर्ड है एंटोमोफोबिया। ये एंटोमो, ये भी अपने आप में बच्चों रूट वर्ड है। जहाँ भी ये वर्ड है इसका मीनिंग होता है इंसेक्ट। क्या होता है बच्चों, इंसेक्ट। इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े। याद कैसे रखेंगे आप इसको, देखिए एंटोमोफोबिया, तो देखो एंट, कहीं ना कहीं क्या वर्ड आ रहा है मुझे, एंट। ठीक है ना, और आपको पता है एंट माने क्या होता है, चींटी। और चींटी क्या है, एक कीड़े मकोड़े भी तो आता है बेटा। तो ठीक है, आपको यहाँ से जैसे आप एंट देखो, आप खुद समझना इसका मतलब कैसे होगा, इंसेक्ट से। तो ठीक है, एंटोमोफोबिया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, फियर ऑफ इंसेक्ट। ठीक है बच्चों, साथ के साथ हम किस तरीके से कर रहे हैं ये भी आप दिमाग में बैठाते रहिए, समझो बच्चों, क्योंकि ये एंटोमोफोबिया भी एंटोमो वर्ड आगे भी बार बार आता रहेगा। तो अगर आप यहीं से रूट वर्ड, हम देखिए हम सिर्फ फोबिया कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि पिछले सभी जो हमने पिछले 16 वर्ड्स हमने करे हैं उसमें से अधिकतर में रूट वर्ड थे। तो इनडायरेक्टली आप बस कर तो फोबिया रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली आपके बाकी के रूट वर्ड्स की प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है बच्चों, तो एंटोमोफोबिया, जैसे एंट वर्ड है चींटी मतलब इंसेक्ट, तो फियर ऑफ इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़ों से डर। अगला वर्ड है बच्चों एर्गोफोबिया। ठीक है, आज के टाइम में इसकी बहुत दिक्कत है, एर्गोफोबिया। देखिए जब भी एर्गोफोबिया होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं, फियर ऑफ वर्क। फियर ऑफ वर्क मतलब फियर ऑफ फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट। ये आज के टाइम का बहुत अच्छा वर्ड है, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। पहले मैं इसका मीनिंग बताऊं कि एर्गोफोबिया, इसका मीनिंग क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको काम करने से डर लगता है, काम करने से या फिर काम ढूंढने से। वो क्या चाहते हैं कि घर में बैठ के बस आराम से बैठे रहें, उनको कोई भी काम करना ना पड़े। ठीक है ना, मतलब लाला बनी की तरह बस घर में बैठे बैठे उन्हें खाने को मिलता रहे, उनको काम ना करना पड़े। तो जब उनको फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट इसका डर सताता है तो उसको बोलते हैं एर्गोफोबिया। ठीक है बच्चों, एर्गोफोबिया मतलब फियर ऑफ वर्क या फियर ऑफ फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार ढूंढने का डर। तो बच्चों पैथोफोबिया मीन्स फियर ऑफ डिजीज। आगे बढ़ते हैं क्लेप्टोफोबिया। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था क्लेप्टो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कलप के क्या करते हैं, चोरी करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे क्लेप्टो वर्ड है इसका मीनिंग किससे होगा, स्टील से ना, चोरी से। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फियर ऑफ थेफ्ट होता है या फिर थीव्स, जिनको चोर से या फिर चोरी से, दोनों से डर लगता है। और ये कौन से लोग होते हैं, जिनके पास पैसा होता है। भाई वही बात है ना कि पैसा होता तो सबके पास है, लेकिन दिखाता कोई भी नहीं है। तो ठीक है बच्चों, तो उन्हीं के लिए बना है क्लेप्टोफोबिया। उनके पास धन इतना होता है कि उनको अक्सर चोरी का या फिर चोरों का डर लगा रहता है कि कहीं मैं सो जाऊं और मेरा सारा धन कोई ना कोई चुरा के ले ना जाए। तो ठीक है बच्चों, तो जो लोग कलप का काम करते हैं उसे बोलते हैं क्लेप्टो मीन्स
चोरी, तो क्लेप्टोफोबिया। अगला वर्ड बेटा नाइक्टोफोबिया, इसे निक्टोफोबिया, नाइक्टोफोबिया कुछ ही बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो जहाँ भी ये वर्ड है, देखिए इसके नाम में छुपा नाइट, मतलब नाइट, तो फियर ऑफ नाइट। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको नाइट में रात आते ही डर लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, वो बाहर जाना अच्छा महसूस नहीं करते ना बाहर जाने से, ठीक है। तो फियर ऑफ नाइट या फियर ऑफ डार्कनेस, क्योंकि आपको पता है कि रात के टाइम अंधेरा होता है, तो उसी अंधेरे को वो डरते हैं, उनके मन में एक एवर्जन होता है उसका, है ना बेटा, तो उसे हम कहते हैं नेक्टोफोबिया। देखिए नाइट वर्ड आ रहा है, नाइट वर्ड आ रहा है, कॉमन सा है, आपको याद हो जाएगा। अगला वर्ड है फोटो। क्या है बच्चों? फोटोफोबिया। जब भी ये फोटो वर्ड आए, इसका मीनिंग किससे होगा बच्चों? लाइट से, ठीक ना, क्योंकि जब भी आपकी फोटो खींचती है वहां पे लाइट अच्छी होनी चाहिए, ये तो आपको बात पता है। तो इससे ध्यान रहेगा कि फोटो के लिए कौन सा वर्ड है? लाइट। तो फियर ऑफ लाइट, तो उसे हम कहते हैं फोटोफोबिया। तो बात समझ में आ रही है बच्चों आपको कि एक तरह से दोनों एंटोनिम्स हैं, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रात से डर लगता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि लाइट से, उजाले से, ब्राइटनेस से डर लगता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं फोटोफोबिया। अगला वर्ड है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, थैनेटोफोबिया। थैनेटोफोबिया, पहले मैं इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, साथ साथ इनकी स्पेलिंग भी याद करते रहिएगा, पेपर में अक्सर कहीं इनकी स्पेलिंग भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैनेटोफोबिया, तो क्या होता है? फियर ऑफ डेथ, इसलिए मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, या फियर ऑफ डाइंग। जैसे ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको मरने का डर है ना, वो कुछ भी काम करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उनको होता है फियर ऑफ डेथ, इसे हम बोलते हैं डाइंग। याद करने का तरीका थोड़ा सा देखिए ध्यान से, जब मैं बोल रहा हूँ थैनेटो, तो आपको ये चीज़ दिख रही है कि इसके अंदर में एक वर्ड आ रहा है थाना, देखा दे रहा है बच्चों, थाना। और थाने में हम क्यों आपने देखा भी होगा कि अक्सर ज़्यादातर लोग थाना होता है मतलब पुलिस स्टेशन, एक देसी लैंग्वेज में हम थाना बोलते हैं ना बेटा, पुलिस थाना। तो थाने में जाने से लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं वहाँ जाके मतलब मारेंगे पीटेंगे पुलिस वाले, तो कहीं डेथ ना हो जाए ना। तो उससे आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा कि थैनेटोफोबिया मीन्स फियर ऑफ डेथ या फिर फियर ऑफ डाइंग। अगला वर्ड है जीनोफोबिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जहाँ भी जीनो वर्ड है, जहाँ भी वर्ड बेटा ये जीनो है, इसका मीनिंग किससे होता है? फॉरेन से या फिर फॉरेनर से, मतलब विदेशी से या फिर विदेशी चीज़ों से या विदेशी लोगों से इसका मतलब होता है। तो जीनोफोबिया, तो फियर ऑफ फॉरेनर, ठीक है बच्चों। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बाहर के लोगों को देखने से डर लगता है, मतलब उनको फॉरेनर मतलब विदेशी लोगों को देखने से वो डर जाते हैं, सकम जाते हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं जीनोफोबिया। हमारा आज का अंतिम वर्ड बेटा जूफोबिया। आपको पता है जू मानी क्या होता है? चिड़ियाघर। वहाँ पे वो क्या मिलते हैं? तरह तरह के एनिमल्स। तो बस जहाँ भी जू वर्ड है इसका मीनिंग किस होगा? एनिमल से होगा। तो ठीक है बच्चों, तो जूफोबिया मतलब फियर ऑफ एनिमल्स, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग प्रकार के जानवरों से डर लगता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने, आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको पहले फटाफट जो है नोट डाउन कर लीजिए। हमने देखिए बच्चों, हमने फोबिया के पार्ट 4 का ए पार्ट है ये, जिसमें हमने फोबिया के 25 वर्ड्स को कवर अप किया है। मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि इसके 100 से भी ज़्यादा वर्ड हैं, उसमें से कुछ सिलेक्टेड 50+ वर्ड मैंने चुने हैं, जिसमें से 25 मैंने आज आपको सिखा दिए हैं। आपको इन 25 वर्ड का रिवीजन करना है, इनको नोट करके इनको बार बार पढ़ना है। ऐसे ही कुछ अगले वर्ड्स के साथ हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप हमारे रूट वर्ड्स को याद करते रहिए, घर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद बच्चों।